बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इल्ज़ामात ये लगते थे बाज़ सहाफ़ियों के ऊपर कि वो पार्टियां बने हुए हैं या फ़रीक बने हुए हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। वो सहाफ़ी जिनके ऊपर ख़ास कर ये इल्ज़ाम लगता था कि शायद वो अपोजिशन या मुस्लिम लीग नून की लाइन लेके चलते हैं, वो तमाम तर सहाफ़ी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़ुद फ़रीक बन गए हैं मियां नवाज़ शरीफ और इसहाक डार के बयानात पर और उनके जो इंटरव्यूज़ चलाने पर पाबंदी पैमरा ने आयद कर रखी है। उन तमाम तर चीज़ों को लेके वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। 7 सवाल रखे हैं उन्होंने अपनी पिटीशन में, जबकि ये 19 मजमूई तौर पर फ़रीक हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वो तमाम सहाफ़ियों के नाम गिनवा देता हूँ जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं। ऑल्दो के पिटीशन में उन्होंने मियां नवाज़ शरीफ या इसहाक डार का नाम कहीं पर मेंशन नहीं किया, लेकिन जो पैमरा के 2 ऑर्डर उन्होंने चैलेंज किए हैं, एक तो है 25 मई 2019 का ऑर्डर, वो इसहाक डार साहब से मुतालिक है, जबकि दूसरा जो ऑर्डर है 1 अक्टूबर 2020 का ऑर्डर वो मियां नवाज़ शरीफ साहब से मुतालिक है। तो ज़ाहिर है ये 2 ऑर्डर चैलेंज किए हैं तो ये मियां नवाज़ शरीफ और इसहाक डार के मुतालिक ही दरख्वास्त दायर की गई है। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन पहले आप उन तमाम तर जो 19 पिटिशनर हैं उनके नाम जाने। सबसे पहले तो जी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसमें, उसके बाद पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, और उसके बाद आई रहमान है। आगे आ जाएँ जी सलीमा हाशमी हैं, वो वाइफ हैं शुएब हाशमी साहब की। फिर सीनियर सहाफ़ी हैं मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, उसके अलावा मोहम्मद आबिद हुसैन साकी, ये हैं वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल। आप अक्सर देखते होंगे उनकी स्टेटमेंट्स जारी होती हैं। अब आके आ जाएँ जी मुनीज़ जहांगीर साहिबा हैं, उसके बाद गाजी सलाहुद्दीन हैं, ज़ुबैदा मुस्तफ़ा हैं, नजम अज़ीज़ सेठी। नजम सेठी साहब भी इसमें दरख्वास्त गुजार हैं। आपको याद होगा मुस्लिम लीग नून के दौर में उनको चेयरमैन PCB भी लगाया गया था, तो अभी वो इसमें दरख्वास्त गुजार भी हैं। वो मियां नवाज़ शरीफ पे पाबंदी के मुखालिफ हैं। आगे आ जाएँ जी नसीम ज़हरा साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, वो भी पिटिशनर हैं। अंबर रहीम शमसी हैं, गरीदा फ़ारूकी, उन्हें भी फ़रीक बनाया गया है। आपको याद होगा पीछे उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें मरीम नवाज़ ने उनके साथ जो वहाँ पर ख़ासा एक उन्होंने एक रिप्लाई किया था जिससे एक तासर उमूमी तौर पे ये सामने आया था कि उनकी बेइज्जती की गई थी, तो वो भी फ़रीक हैं। इसी तरह महमद सरफराज साहिबा हैं, मंसूर अली ख़ान भी इसमें पिटिशनर हैं, जाहिद हुसैन साहब हैं, आसमा शराजी साहिबा हैं, सलीम खान सैफ़ी यानी कि जिनको आप सलीम साफ़ी साहब हैं, सैयद इजाज़ हैदर। ये हैं जी वो नाम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसलिए आए हैं कि मियां नवाज़ शरीफ और इसहाक डार पर जो आयद पाबंदी है, जो पैमरा के ऑर्डर हैं उनको कलअदम करार दिया जाए और उन्हें इजाज़त दी जाए। वो ये चाहते क्यों हैं? वो ये चाहते हैं, वो उनका ये कहना है कि आर्टिकल 19A की ये ख़िलाफ़ वर्जी है और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो एक हमें ज़ादी ज़ाहिर राय का हक़ है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी हैं ये दोनों ऑर्डर। उन्होंने स्कोप से मुतालिक सवाल किया है कि इंफॉर्मेशन जो है 19A का क्या स्कोप क्या है, और उन्होंने कहा कि क्या रियासत या कोई भी अथॉरिटी या एजेंसीज़ इनका इंफॉर्मेशन को किसी को रोक सकती हैं। उन्होंने जो तीसरा सवाल किया वो कहते हैं कि क्या इश्तिहारी मफरूर के व्यूज़ या उनके अल्फाज आर्टिकल 19A से बाहर हैं। इसी तरह उन्होंने जो अगला सवाल उठाया उन्होंने कहा कि क्या अवामी मुफाद के बरक्स इस इंफॉर्मेशन से को रोका जा सकता है, क्या किसी इंफॉर्मेशन को रोका जा सकता है। उन्होंने ये कहा कि क्या इश्तिहारी से मुतल्लिक कोई तजिया या बात करना दुरुस्त नहीं है। तो ये उन्होंने सवालात उठाए हैं और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान PFUJ ये तमाम तर इसमें हैं। अब आप आ जाएँ जी जो सवाल जो बनता है जहन में आता है, आम तौर पे जब हम किसी अदालत से रुजू करते हैं तो हम अदालत जो उनसे सवाल पूछा करती है वो ये पूछा करती है कि आपका ग्रीवेंसेस क्या है, क्या आप कैसे मुतासरा फ़रीक हैं। अब ये तो कल उनके जो वकील हैं वो पेश होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वही आके अदालत को बता सकेंगे कि उनके
گریونسز کیا ہیں، وہ کیسے متاثرہ فریق ہیں. ظاہر ہے وہ یہ کہیں گے کہ آزادی اظہار رائے جو پاکستان کا آئین ہے وہ اجازت دیتا ہے، اور حکومت وقت نے پابندی عائد کروائی ہے پیمرا کے تھرو، کیونکہ یہ ان کا الزام ہے. بظاہر تو میاں نواز شریف نے خود رجوع نہیں کیا، نہ ہی اسحاق ڈار صاحب نے کیا، لیکن اس وقت صحافی ہیں اور یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا منفرد اور اہم نوعیت کا مقدمہ ثابت ہوگا، اور کل ممکنہ طور پہ اس پہ سماعت بھی ہوگی. اب دیکھتے ہیں اس پہ ہوگا کیا. 3 پریئر کی ہیں انہوں نے جی. انہوں نے ایک پریئر کی ہے دی امپیون پروبیشن آرڈر ڈیٹڈ 1/10/2020، یہ میاں نواز شریف کے پابندی والا آرڈر ہے. اینڈ دی ڈائریکٹیو ڈیٹڈ 27/5/2019، یہ اسحاق ڈار کی پابندی والا ہے. may be declared to be without lawful authority of no legal effect and void ab initio. اس کے بعد وہ کہتے ہیں دی ریسپونڈنٹس بی پرماننٹلی ریسٹرینڈ فرام ڈائریکٹنگ اینڈ امپوزنگ پرائر پروبیشن ود ریسپیکٹڈ ایکسپریشن اور اسپیچ میڈ بائی اے پرسن. انہوں نے یہ بھی استدعا کی ہے کہ جو رسپونڈنٹ ہیں اس میں ظاہری بات ہے پیمرا اور حکومت ہے، ان کو پابند کیا جائے کہ وہ آئندہ اس قسم کی پابندیاں نہ لگائیں، کیونکہ یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 19A ہے وہ اجازت دیتا ہے آزادی اظہار رائے کی، اور ہم صحافی ہیں اور ہمارا کام ہے کہ ہم کسی کا انٹرویو کرتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں اور اس کو آن ایئر کیا جا سکے. یہ ہیں جی وہ تمام تر باتیں انہوں نے اپنی ان پٹیشن میں لکھی ہیں، اور اس پہ ان کے سگنیچر بھی موجود ہیں. تو آپ سے میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کروں. آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے، اور مجھے اجازت دے دیجیے. میں کل انشاءاللہ اگر اس پہ ہیئرنگ ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ ہیئرنگ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ رابطے بات ہوگی، تو میں آپ کو آگاہ رکھوں گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.